AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा परमाणु शक्ति होने की बात करता है। उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर वे किसी देश में घुसकर निर्दोष लोगों को मारते हैं तो वो देश चुप नहीं बैठेगा। आपको बता दें कि पहलगाम अटैक के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है और PM मोदी से गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन पर हमारे लोगों को मारकर और धर्म के आधार पर उन्हें निशाना बनाकर आप किस दीन की बात कर रहे हैं। उरी हमने देखा, पठानकोट हमने देखा, पिछले साल जुलाई में वैष्णो देवी के करीब एक मुकाम पर 7 टूरिस्ट को मार दिया गया। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है कि दहशतगर्द आकर खवातीन और बच्चों को अलग करते हैं, मर्द लोगों को अलग करते हैं, उनसे उनका मजहब पूछकर, और अगर वो मुसलमान नहीं है तो उनको गोली मार दिए। यहाँ पर उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, वो मुझसे बेहतर और मुझसे मौसर तरीके से आपको समझा सकेंगे कि दीन इस्लाम में कितना बड़ा गुनाह है किसी को कत्ल करना, मगर इस तरह से हरकत करना और फिर गोली मारकर उनकी तस्वीर निकालना, सेल्फी निकालना, यकीनन ये लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मगर बरसों से पाकिस्तान अपने मुल्क में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है भारत के खिलाफ। फिर अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 51 है जो इस बात की इजाजत देता है किसी एक मुल्क को वो सेल्फ डिफेंस में अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे मुल्क पर वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई कर सके। मैंने उसका भी हवाला दिया। और ये आर्टिकल 51 सिर्फ मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि जिस मुल्क उस अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पनाह देता है, जिसको अंग्रेजी में नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, ये एलईटी पाकिस्तान की हुकूमत की ISI की एक नाजायज औलाद है। मैं मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं, भारत के वजीर आजम से, कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसको FATF कहती है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले FATF की, और इसी तरीके से उनको माशी तौर पर पाकिस्तान को हम कमजोर करना बहुत जरूरी है। और जो लोग आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप भारत से आपका वक्त आधा घंटे पीछे है। अब जैसा यहाँ 6:15 हो रहे हैं, वहां पर 6:45 हो रहे हैं, मौरो आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। और ये बार बार ये गलत बात वहां के लोग करते हैं, अरे हमारे मुल्क का बजट जो है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं है। तुम बराबरी करना तो दूर की बात, तुम अगर इसी तरह करते रहोगे, ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। हम कभी भी कश्मीरियों के खिलाफ ये जो टीवी चैनल पर ये बड़े बड़े एंकर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बेशरम है पूरे एंकर,
अगर कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। कैसे हम उन पर शक कर सकते हैं? वो कौन था जो दहशतगर्दों से उनका हथियार लेते हुए जिसकी जान चली गई? वो कौन था जो अपने कंधे पर जख्मी लोगों को बिठाकर 40 मिनट चलकर नीचे लेकर आया? वो कौन था? वो कश्मीरी था जो एक मासूम बच्चे को उठाकर उसकी जान बचा रहा था। तो ये जो हमारे वतन अजीज में कश्मीरियों के खिलाफ एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, गलत है।